हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास 3 पास आउट हुए हैं, क्लास 4 में प्रमोट हुए हैं, तो क्लास 3 में बच्चों को जो भी व्याकरण में पढ़ाया जाता है उनसे रिलेटेड एक्टिविटी शीट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बच्चों को ईजिली घर पर रिविजन करा सकते हैं एंड साथ ही साथ आप बच्चों को समर वेकेशंस में इंगेज भी रख सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला दिया हुआ है, हम जिस माध्यम से अपने भाव या विचारों को प्रस्तुत करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के कितने रूप होते हैं? सो भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है, हिंदी और मराठी भाषा की लिपि कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। तो यहाँ पर आएगा देवनागरी। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है, यहाँ पर आएगा संज्ञा। नेक्स्ट दिया है, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो यहाँ पर आएगा क्रिया। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करने के लिए दे सकते हैं। अगला है, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द भी बच्चों को क्लास 3 में भी पढ़ाए जाते हैं, क्लास 4 में भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है बेटा, सो बेटा का क्या हो जाता है? सूत या पुत्र। नेक्स्ट है कमल, सो कमल के 2 पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? पंकज एंड जलज। अगला दिया है पक्षी, सो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा खग और विहंग। अगला है जल, सो जल के 2 पर्यायवाची शब्द होंगे पानी और नीर। अगला है सुबह, सो सुबह का पर्यायवाची शब्द होगा प्रातः या भोर। नेक्स्ट है पेड़, सो पेड़ के 2 पर्यायवाची शब्द होंगे वृक्ष और तरु। अगला है बगीचा, सो बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा उपवन या बाग। तो इस तरह से आप बच्चों को पर्यायवाची शब्द की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पर विलोम शब्द से रिलेटेड शब्द दिए हुए हैं, उनकी जोड़ियां मिलानी है। पहला है लाभ, सो लाभ का अपोजिट या विलोम शब्द होगा हानि, सो यहाँ पर इसे हमें हानि से मैच करना है। नेक्स्ट है अच्छा, सो अच्छा का अपोजिट वर्ड होगा बुरा। नेक्स्ट है समझदार, सो इसका अपोजिट वर्ड होगा नासमझ। सूर्योदय का होगा सूर्यास्त। गुण का होगा अवगुण या दोष। गर्म का होगा ठंडा एंड कठोर का होगा मुलायम। सेम ऐसे यहाँ पर भी दिए हुए हैं शब्द। अमृत का अपोजिट वर्ड है विष। स्वामी का होगा दास। कायर का पर्यायवाची शब्द होगा वीर। सम्मान का होगा अपमान। शिक्षित का होगा अशिक्षित। ताकतवर का होगा कमजोर एंड अहिंसा का पर्यायवाची शब्द होगा हिंसा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। जैसे पहला है, जो खेती करता है, सो खेती करने वाले को हम क्या कहते हैं? किसान। तो यहाँ पर आएगा किसान। नेक्स्ट है, जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी। तो यहाँ पर आएगा दर्जी। जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है उसे कहते हैं सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुम्हार। जो लिखता है उसे कहते हैं लेखक। जो डाक बांटता है उसे कहते हैं डाकिया। ऐसे ही जो कपड़े धोता है उसे कहते हैं धोबी। जो बाल काटता है उसे कहते हैं नाई। जो जूते चप्पल बनाता है उसे कहते हैं मोची एंड जो पूजा कराता है उसे कहते हैं पुजारी। तो इस तरह से बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए भी दिए जाते हैं। ये एक्टिविटी भी बच्चों को क्लास 3 में भी कराई जाती है, क्लास 4 में भी। इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप इस तरह से बच्चों को याद करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को सॉर्ट करना है, छांटना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ दिया है व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान। जो व्यक्तियों के नाम है उन्हें यहाँ लिखना है, वस्तु के नामों को यहाँ लिखना है, प्राणी और स्थान को यहाँ लिखना है। जैसे पहला दिया है राम, सो राम एक व्यक्ति है तो यहाँ पर आएगा राम। कुर्सी एक वस्तु है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु में कुर्सी। भोपाल स्थान का नाम है तो यहाँ पर आएगा भोपाल। नेक्स्ट है शेर, ये एक प्राणी है। नेक्स्ट है किताब, वस्तु है तो यहाँ पर आएगा वस्तु में किताब। बतख एक प्राणी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम बतख। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल एक स्थान है तो यहाँ पर आएगा स्कूल। नेक्स्ट है राघव, राघव इज द नेम ऑफ अ पर्सन, यहाँ पर आएगा राघव।
नेक्स्ट है पेंसिल, ये एक वस्तु है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेंसिल। घोड़ा एक प्राणी है, तो यहाँ आएगा घोड़ा। पिता व्यक्ति है, तो यहाँ पर आएगा पिता। घड़ी वस्तु है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घड़ी। मैदान एक स्थान है, तो यहाँ पर आएगा मैदान। ऐसे ही आगरा भी एक स्थान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगरा। पंखा एक वस्तु है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंखा। नेक्स्ट है बिल्ली, प्राणी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्ली। नेक्स्ट है लड़की, एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर आएगा लड़की। हाथी एक प्राणी है, तो यहाँ पर आएगा हाथी। डॉक्टर, ये भी एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर। एंड नेक्स्ट है भारत, तो ये आएगा प्लेस में, स्थान में। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इनके नाम बच्चों को सॉर्ट करने के लिए दी जाते हैं। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया शब्द पर गोला बनाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, यहाँ पर क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। जैसे सविता पढ़ रही है, सो पढ़ना एक क्रिया है, तो यहाँ पर गोला लगाना है। नेक्स्ट है बच्चा खेल रहा है, सो खेलना क्रिया है, यहाँ पर गोला लगाएंगे। नानी खाना पका रही है, सो यहाँ पर पकाना एक क्रिया वर्ड है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। नेक्स्ट है विहान रोज स्कूल जाता है, सो यहाँ पर क्रिया वर्ड है जाता है। नेक्स्ट है प्रीति बहुत अच्छा गाना गाती है, सो यहाँ पर गाती है, ये एक क्रिया वर्ड है। तो इस तरह से आप बच्चों को क्रिया से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है तालाब, तो यहाँ पर हो जाएगा तालाब। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पत्र, तो यहाँ हो जाएगा पत्र। सूरज में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तो यहाँ हो जाएगा सूरज। लड़की लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की। नेक्स्ट है रिक्शा, तो यहाँ हो जाएगा रिक्शा। नेक्स्ट है हमेशा दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमेशा। नेक्स्ट है परीक्षा, तो परीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षा। पुस्तक में छोटा ऊ की मात्रा आती है, तो हो जाएगा पुस्तक। माता पिता, सो माता और पिता में छोटी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है भाषा, तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा। तो इस तरह से बच्चों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए भी दिया जाता है, तो इस तरह से आप करने के लिए दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों को पढ़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को लिखिए। जैसे पहला दिया है राम अपने चाचा चाची के साथ घूमने गया था, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से हैं, यहाँ पर है राम और चाचा, तो यहाँ पर हो जाएगा चाचा। और स्त्रीलिंग है चाची, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में लिखना है चाची। सेम ऐसे ही चिड़ियाघर में शेर, बकरी, खरगोश, घोड़ा, मोरनी आदि जानवर थे, तो यहाँ पर पुल्लिंग में कौन कौन से एनिमल्स हैं, शेर और खरगोश, तो यहाँ पर आएगा पुल्लिंग में शेर और खरगोश। एंड स्त्रीलिंग में आएगा बकरी एंड मोरनी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट दिया है मेरे घर में एक गाय और 2 बैल हैं, सो पुल्लिंग में क्या है बैल और गाय है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर आएगा गाय। अगला है कल मंच पर कवि, कवियत्री, नायक, नायिका सभी आए थे, सो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में क्या आएगा कवि। एंड अगला पुल्लिंग शब्द है नायक। एंड कवियत्री होगा स्त्रीलिंग एंड नायिका भी होगा स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आप बच्चों को पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं। लिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बच्चों को क्लास 3 में भी कराई जाती है, क्लास 4 में भी, तो आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। अगला प्रश्न है वचन बदलिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक वचन दिए हुए हैं, उनके बहुवचन यहाँ पर बच्चों को लिखना है। जैसे पहला दिया है किताब, तो किताब का हो जाएगा किताबें। अगला है तोता, तो हो जाएगा तोते। कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन होगा कपड़े। नदी का होगा नदियाँ। बिल्ली का होगा बिल्लियाँ। रोटी का होगा रोटियाँ। बालिका का होगा बालिकाएं। और गाड़ी का होगा गाड़ियाँ। तो इस तरह से बच्चों को एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को शब्दों में लिखना है। क्लास 3 में बच्चों को 1 से 50 तक की गिनती सिखाई जाती है एंड क्लास 4 में बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती सिखाई जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 5, तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे 5। नेक्स्ट है 7, 11, यहाँ पर है 17, 16,
नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है 22, नेक्स्ट है 24, फिर अगला दिया है 26, सेम ऐसे यहाँ पर दिया है 28, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 43 एंड 47। सो इस तरह से आप बच्चों को अंकों और शब्दों में गिनती लिखने के लिए दे सकते हैं। गिनती भी बच्चों को सिखाई जाती है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाती है, तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे क्लास 3 पास आउट हुए एंड क्लास 4 में प्रमोट हुए हैं, सो क्लास 3 में बच्चों को ये सभी चीज़ें ग्रामर में पढ़ाई जाती है, हिंदी व्याकरण में ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो आप इजीली इस तरह की एक्टिविटी शीट्स घर पर बनाकर बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।